यहाँ पे हम देखने वाले हैं EMU। नाम तो आपने सुना ही होगा EMU, बट ये है कि आप इसके बारे में जानते भी होंगे और नहीं भी जानते होंगे। दोनों प्रकार के ऑडियंस हो सकते हैं, दोनों प्रकार के हमारे सब्सक्राइबर हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम EMU के बारे में जानने वाले हैं। तो EMU की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो EMU की जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। ठीक है, तो जैसा इसका फुल फॉर्म है, जैसा इसका नाम है, वैसा ही इसका काम है। ठीक है, तो फिर इसमें देखते हैं इसमें और क्या क्या बातें बताई गई हैं। तो EMU का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। ठीक है, यह एक प्रकार की ट्रेन होती है जो मुख्य रूप से शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों में यात्रियों को ले जाने के लिए डिज़ाइन की गई है। यह ट्रेनें इलेक्ट्रिक पावर पर आधारित होती हैं और अपने डिज़ाइन की वजह से तेज़, कुशल और पर्यावरण के अनुकूल होती हैं। ठीक है, ये एक तरह से इसका बेसिक डेफिनेशन हो गया, बेसिक परिभाषा हो गया कि दरअसल जो EMU होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो आप इतना जान गए होंगे। चलिए नेक्स्ट इसके बारे में और देखते हैं। तो इसमें और क्या क्या बातें हैं। इसमें ये कह रहा है इलेक्ट्रिक का मतलब है कि यह ट्रेन बिजली से चलती है। इलेक्ट्रिक का क्या मतलब है कि ये जो ट्रेन है वो बिजली से चलती है। अब मल्टीपल यूनिट का मतलब है कि पूरी ट्रेन में कई यूनिट्स, यानी कि यूनिट्स का मतलब है कोचेस होते हैं और हर यूनिट में अपना इंजन और मोटर सिस्टम होता है। ठीक है सॉरी, ये काम कैसे करता है इसके बारे में और जान लेते हैं। क्या होता है कि EMU में हर कोच के नीचे एक मोटर लगी होती है जो बिजली से चलती है। ये ट्रेनें ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर यानी कि OHE से बिजली प्राप्त करती हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है? एक पेंटाग्राफ के माध्यम से ट्रेन बिजली खींचती है। ट्रेन के ऊपर आपने बिजली से संपर्क बनाए रखने के लिए एक पेंटाग्राफ टाइप का देखा होगा, जिसको हम मतलब पेंटाग्राफ बोलते हैं। उसी के थ्रू जो है बिजली का जो है सप्लाई होता है एक ट्रेन के अंदर। उसको टेक्निकली पेंटाग्राफ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मोटर इस बिजली को यांत्रिक ऊर्जा में बदलकर ट्रेन को आगे बढ़ाती है। अब मल्टीपल यूनिट का मतलब क्या है, इसको भी जान लेते हैं। इसका मतलब है EMU में हर यूनिट यानी कि कोच में पावर सिस्टम होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या कह रहा है? इसका मतलब यह है कि ट्रेन का हर हिस्सा खुद से मूव कर सकता है। मल्टीपल यूनिट का मतलब ये है, यह डिज़ाइन ट्रेन को तेज़ एक्सीलरेशन और ब्रेकिंग की क्षमता देता है। दरअसल आपने देखा भी होगा, जो भी EMU होती है उसके अंदर आपने अगर ट्रैवल किया है तो ये जो ट्रेन्स होती हैं इनमें क्या होता है, ये बहुत ही जल्दी रुक जाती हैं और स्पीड भी बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं, जिसका के कारण हम जान चुके हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब इसके जो टाइप हैं, प्रकार हैं, उनको जान लेते हैं। EMU के प्रकार, EMU के कौन कौन से प्रकार हैं उनके बारे में हम जानकारी देखेंगे। तो EMU में एक आता है MEMU, मेमो जिसे बोलते हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। ठीक है, इसका उपयोग किस पर्पज़ के लिए होता है? ये जो है लंबी दूरी के लिए यूज़ करी जाती है, प्रयोग में लाई जाती है, जिससे कि हम मेमो बोलते हैं। एक होता है डेमो, DEMU, मतलब डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। तो इसका मतलब क्या है? ये कहाँ पे यूज़ करी जाती है? जहाँ बिजली नहीं पहुँच पाती वहाँ डीजल से चलने वाली यूनिट यानी कि डेमो का यूज करा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से MO के कितने प्रकार हो गए? 2 प्रकार हो गए। एक
मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, दूसरा डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखेंगे इसकी कुछ विशेषताएं। विशेषता में क्या आता है, ये तेज और कुशल होती हैं। इसका मतलब क्या है, ईएमयू ट्रेनें कम दूरी पर अधिक रुकने चलने वाली ट्रेनों के लिए उपयुक्त होती हैं। ठीक है। नंबर 2 पॉइंट क्या कह रहा है, पर्यावरण के अनुकूल। इसका मतलब क्या है, चूँकि यह बिजली से चलती है इसलिए डीजल ट्रेनों की तुलना में यह प्रदूषण कम करती हैं। ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा ज़्यादातर ये ट्रेनें जो बड़ा बड़ा सिटी होता है उनमें कम दूरी के स्टेशन पे यूज करी जाती हैं। नंबर 3 पॉइंट क्या कहता है, कम लागत। ऑपरेशन और मेंटेनेंस का खर्चा इनमें कम आता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे एक और ये पॉइंट है, इसे भी कवर कर लेते हैं। यात्री क्षमता, यह शहरी क्षेत्रों में अधिक भीड़ के लिए उपयुक्त है। ये जो है ईएमयू की विशेषता हो गई। ठीक है। अब इसके फ़ायदे जान लेते हैं, फ़ायदे कौन कौन से हैं। ईएमयू के फ़ायदे, कम दूरी के लिए ये बेहतरीन होती है, शहरी और उपनगरीय इलाकों में तेज़ ट्रांसपोर्ट प्रदान करती है। नंबर 2 पॉइंट क्या है हमारा, तेज़ शुरुआत और रुकावट, हर कोच में मोटर होने के कारण यह जल्दी गति पकड़ सकती है और रुक भी सकती है। नंबर 3 पॉइंट है ऊर्जा की बचत। इसका मतलब है रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम के कारण यह ऊर्जा वापस सिस्टम में भेजती है। ठीक है। ये हो गए ईएमयू के फ़ायदे। चलिए आगे चलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का आपका ये कॉन्सेप्ट है वो ईएमयू वाला आपको समझ में आया होगा। ठीक है। तो इसमें अगर उदाहरण के लिए बता दूँ तो इसमें देखो, आपने मुंबई, दिल्ली जैसे जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें वहाँ पे ये मेमो ट्रेन जो है देखने को मिल जाएगी आपको। ठीक है। फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा कि आपके शहर में कौन सा ट्रेन चलता है उसको कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं किसी ऐसी ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।